जिस मुद्दे पर लगातार बहन कुमारी मायावती सवाल उठाती थी, आज उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के पैर उखड़ने लगे हैं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अमित शाह रैली करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथी ने आखिर क्यों दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती का समर्थन? तेलंगाना में राहुल गांधी रैली करते और क्या कहते हैं बीजेपी पार्टी पर? कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आपस में झड़प पड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पेरियार और आप देख रहे हैं PEL बहुजन आवाज। बने रहिए सत बहुजन समाज से जुड़ी हुई खबर पाने के लिए। इन विषयों पर विस्तार से जानकारी दूंगा मैं आपको, बने रहिए सत। पहले तो हम चलते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की तरफ। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा कि जो जल्द ही पार्टी बनी है, जो कि कहने के लिए एक जाटव समाज की पार्टी है, उस पार्टी के लिए अगर सवाल किए जाएं तो बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी अगर गठबंधन करते हैं तो इस देश में सरकार बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ मतभेद होंगे उन दोनों लोगों के बीच, लेकिन हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के साथी ने आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती का क्यों समर्थन किया। जी हाँ साथियों, भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर। आपको पता होगा कि कहीं पर भी क्राइम होता है तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद और भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर दोनों लोग साथ में मिलकर जाते हैं। एक लोगों की भीम आर्मी है तो दूसरे लोगों की भीम सेना है। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी और नवाब सतपाल तंवर की भीम सेना है। ये दोनों संगठन है, सामाजिक संगठन है, और दोनों, वैसे तो मुझे नहीं पता था कि, लेकिन जितेंद्र मेघवाल का जो हत्याकांड हुआ था उस पर भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग वहां पर पहुंचे थे। वहां पर ही नहीं बल्कि हर जगह ये दोनों लोग मिलते हैं एक जगह। लेकिन आखिर नवाब सतपाल तंवर ने बसपा सुप्रीमो मायावती का समर्थन किया है, और वो भी बिना किसी शर्त के। नवाब सतपाल तंवर ये भी कहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का लालच नहीं चाहिए, मुझे राजनीति में भी उतरना नहीं है, लेकिन वो समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि मैं सरकार बनाना भी जानता हूं और बिगाड़ना भी जानता हूं। ये सतपाल तंवर का बयान है। खैर, ये तो बयान मैंने आपको बता दिया। अब लेकर चलते हैं आपको बसपा सुप्रीमो मायावती का आखिर क्या सपना था और बीजेपी के हां पैर उखड़ने लगे हैं। जी हाँ साथियों, जब से बीएसपी की हार हुई है तब से लगातार बहन कुमारी मायावती ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े करते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है, और क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा वो आपको बताऊंगा कि आखिर क्या रणनीति है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना में बताया था कि बीएसपी कमजोर नहीं हुई है और ना होगी, लेकिन ईवीएम के कारण ही बीएसपी के वोटर कम हो रहे हैं, वोट बैंक घट रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, और क्या रणनीति बनने जा रही है। बीजेपी हारने जा रही है 2023 और 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव, दोनों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग के लिए ADR पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ने मानी मानवीय त्रुटि की बात। जानिए क्या था पूरा मामला। आखिर क्या मामला था? मामला यही था, जो मतदाता वोट डालने जाता है उसको वो वोटर दबाता है जब बटन उस ईवीएम मशीन का, तो उसको 7 सेकंड उसका नाम और उस चिन्ह मिलता है जिस पर उसने बटन दबाया है। लेकिन हमारे देश में अशिक्षित समाज होने के कारण उस वोट को नहीं समझ पाते, उस चिन्ह को नहीं समझ पाते 60 सेकंड में क्या होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। अब आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में आखिर बीजेपी हार रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अमित शाह छत्तीसगढ़ में जाते हैं, रैली करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं अगर कांग्रेस को हराना है तो सपा और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को खाना पानी दीजिए, यानी कि खर्चा पानी दीजिए सपा और बीएसपी के कार्यकर्ताओं को। अगर यही वोट बैंक काट सकते हैं कांग्रेस का। 25 अक्टूबर को अमित शाह की रैली हुई थी तेलंगाना में, और अमित शाह कहते हैं अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो वो OBC CM बनाएंगे। जाहिर सी बात है, लगातार बीजेपी वादे करती है लेकिन निभाती कोई नहीं। आखिर बीजेपी का तो ये दावा ही रहा है कि वादे करो लेकिन निभाओ मत। इसमें सच्चाई है साथियों। अब आपको बता दूं, सिर्फ तेलंगाना में बीजेपी का 2% वोट बैंक है, कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी तीसरा रोल बनने जा रही है तेलंगाना में। लेकिन अमित शाह यहां से CM बनाएंगे, जिसका 2% वोट बैंक को CM किस प्रकार से बना सकता है? इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि जिसका 2% वोट बैंक को CM कैसे बनाएगा। तेलंगाना में राहुल गांधी ने खुद दावा ठोक दिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो OBC CM बनाएंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश में हारती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी इतने फुटपाथ पर आ गई है कि बीजेपी ने सांसदों को टिकट दे दिया है विधायकी लड़ने का। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। आखिर सोचिए, क्या बीजेपी खेल करने जा रही है और बीजेपी हारने जा रही है। इसीलिए छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं, बड़े बड़े सांसदों को टिकट दे रही है बीजेपी। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि बीजेपी की कुर्सियां खाली हैं, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, कुर्सियां खाली पड़ी है, मंच भरा पड़ा है नेताओं से, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। आखिर क्या बीजेपी जाने वाली है? बीजेपी की तो विदाई पक्की है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इसके बाद क्या बहुजन समाज पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी? खैर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।